हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे क्लास 10 का एपी जो है एपी का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखो एपी का जो 10 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे एक आ जाएगा, एक मतलब एपी में एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो देखो पहले क्या है, चेक पहले क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द एपी ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ दिस। ओके, हमें दिया है कुछ नंबर है, जैसे कि दिया है क्या 5 दिया है, 11, ओके 17, 23 ये दिया है। हमें चेक क्या करना है, हमें जो एपी दिया है ये एपी में फिट होता है कि नहीं, 301 इसका एक टर्म है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। तो कैसे पुट करेंगे, हमें लेट कर लेंगे जे दिस इज द एन टर्म ऑफ द एपी, लेट कर लेंगे। ओके, तो लेट कर लिया क्या हमने, लेट ए एन इज इक्वल टू 301, ए एन ले लिया हम 301। अभी पुट कर लेंगे ए एन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो पहले देख लो, यहाँ पर ए क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, हमें 5 है, और डी इज इक्वल टू क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो हमें क्या निकालना है, एन का वैल्यू हमें निकालना है। एन का वैल्यू अगर निकाल लेंगे, अगर एन होल नंबर आ जाएगा तो ये एक टर्म ऑफ एपी हो जाएगा। ओके, अगर एन इवन आ जाएगा तो ये एक टर्म नहीं होगा। तो पुट कर लेंगे एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस, तो एन का फॉर्मूला ये जो एपी का 2-3 जो फॉर्मूला है इसे याद रख लेना। तो एन का फॉर्मूला है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी इज इक्वल टू, ये दिया है एन क्या दिया है 301, इसका वैल्यू सब पुट कर लेंगे, ए एंड डी का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा हमारा 6 इज इक्वल टू 301। इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं पहले 5 उधर चल जाएगा और उसके बाद 5 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 301 से 5 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 305, 11 माइनस 5 इज 6 मतलब 296। उसके बाद क्या हो जाएगा, n माइनस 1 क्या आ जाएगा, ये 6 उधर डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 296/6, जो कि डिविजुअल नहीं है। तो इसे अगर काटेंगे 2 में, 2 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 8 2 8 जा 16, तो ये क्या कितना हो गया 148/3। तो ये डिविजुअल नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि 3 4 जा 12, ये 28 हो रहा है, तो 3 डबल में 28 नहीं है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 148/3 प्लस 1, क्योंकि 1 माइनस था उधर रख के प्लस हो गया। ओके, तो ये तो एक होल नंबर नहीं हो रहा है ना, एक फ्रैक्शनल नंबर हो रहा है। तो दिस इज नॉट द 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी, ये प्रूव हो गया है अभी। ओके, तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 7। देखो जितने भी 3 डिजिट नंबर है, स्टार्टिंग 3 डिजिट नंबर क्या है 100 और द लास्ट इज 999, इनके अंदर में कितना 3 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 7 है। इससे पहले क्या है, 100 से डिवाइड करके उसे पुट मतलब पता करेंगे क्या 7 में कौन डिविजिबल हो रहा है। तो 101, 102, 103 ये सब नहीं हो रहा था। ओके, तो मेरे को पहले जो नंबर मिला जो है, पहले नंबर अप टू डिजिट डिविजिबल 7 इज 105, जो कि मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड क्या होगा, 7 डिवाइड कर लेंगे मतलब ऐड कर लेंगे और 7 112, 119 ऐसे हो जाएगा। द लास्ट टर्म भी निकालना है। 999 को अगर डिवाइड करेंगे हम क्या 7 में, 7 क्या हो रहा है, 7 1 जा 7 हो रहा है 2 और ये ऊपर हो गया 9, 7 4 जा 28 हो रहा है और यहाँ पर 1 9, 7 2 जा 14 हो रहा है। तो कितना रह रहा है रिमाइंडर हमारा 5 रह रहा है रिमाइंडर। तो अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 999 से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म जो कि 7 में डिविजिबल है 3 डिजिट वाला। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4, ये 994 यही हो रहा है हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो गया। तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5, d हो जाएगा कितना 112 माइनस 105 दैट इज 7, ये हो गया। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर है ऐसे 3 डिजिट जो कि 7 में डिविजिबल होंगे। तो क्या करेंगे, an का फॉर्मूला पुट कर लेंगे। तो n सपोज द नंबर इज इक्वल टू n, तो n का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू लास्ट टर्म। n क्या होता है, लास्ट टर्म होता है ना 994। तो n का फॉर्मूला अगर पुट कर लेंगे, n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। तो a यहाँ पर क्या है 5 है, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994। तो n माइनस 1 7 रह जाएगा, ये उधर चल के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या n माइनस 1 इंटू डी
इंटू 7 इक्वल टू, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होने से ये हो जाएगा 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 8। अच्छा ये क्या था, 105 था, तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा क्या 9 माइनस 1 इट इज ऑल्सो 8। तो अभी क्या हो जाएगा, 7 बच जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7 में अगर डिवाइड कर लेंगे ये क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, और यहाँ पर 1 8 18 7 2 जा 14 14, तो 4 रहा है यहाँ पर 4 9 49 7 7 जा 49। तो n कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 1 इधर ऐड हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट हुआ था तो इक्वल के साइड सेपरेट में जाएगा, तो RHS साइड में, तो ये हो जाएगा 128 ऐड हो गए। तो 128 नंबर है जो कि 3 डिजिट 7 में डिविजिबल है। ओके, तो उसी के बाद उसका आता है हमारा क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, ओके, व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 0। देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एक दिया है थर्ड टर्म और एक दिया है कितना, 9th टर्म ऑफ एपी। तो अभी हम कर रहे हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी करना और तुम्हारे फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इफ द थर्ड एंड 9 टर्म, थर्ड मतलब क्या होता है, A3। ओके, A3। अगर ये जो चीज़ मतलब समझ नहीं पा रहे हो, जो चीज़ जो ना फंडामेंटल में थोड़ा बता नहीं रहे हो ना, और एक वीडियो भी है AP वाई संतोष सर, देख लेना, यहाँ पर भी है। ओके, और उसके बाद आना यहाँ पर देखते, A3 क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म ऑफ AP दिया है कितना 4, तो A3 इक्वल टू 4 एंड A कितना 9, मतलब 9th टर्म मतलब A9 इक्वल टू -8। हमें निकलना है क्या है, व्हिच टर्म ऑफ AP, जो अगर an लेट कर लेंगे जो कि 0 हो रहा है, कौन सा वाला टर्म ऑफ AP जो कि 0 है, हमें देखना है, हमें लेट करना है n टर्म ऑफ AP, लेट n टर्म ऑफ AP इक्वल टू 0। तो लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेता हूँ, लेट nth टर्म ऑफ AP इज 0। ओके, तो क्या कर लिया हमने, an इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, an इक्वल टू 0, ये सर नो, ये हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला पुट कर लेंगे, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर करेंगे, नहीं ये तो लीनियर क्वेश्चन का होगा ना। देखो A3 का क्या है वैल्यू बताओ, A3 क्या, A3 का क्या है, A3 मतलब A3 इक्वल टू 4, दैट मीन्स A3 मतलब क्या, n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A3 में n का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। क्यों 2d हुआ, 3 माइनस n माइनस 1 है ना, n माइनस 1d, n तो हो गया यहाँ पर 3 माइनस 1 मतलब 2d, a प्लस 2d इक्वल टू कितना है हमारा 4। उसके बाद ये एक हमारा लीनियर क्वेश्चन हो गया। सेकंड का क्या है, A9 का अगर उसी तरह से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A9 इज इक्वल टू -8। तो इसी तरह से भी यहाँ पर भी हो जाएगा, 9 है तो 9 माइनस 1 8d, तो A प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला लीनियर इक्वेशन। ओके, तो उसे अब सॉल्व करेंगे हम लीनियर इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते हैं तो सबसे इजी होता है ये। देखो एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 1 a बोथ साइड में सेम है, a यहाँ पर भी a यहाँ पर भी, बोथ को एलिमिनेट कर लेंगे बस। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँगा बाय सब्ट्रैक्टिंग और सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन, यहाँ पर साइन प्लस था तो नेगेटिव हो गया, प्लस था नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव था ये प्लस हो गया, सबका साइन चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पर प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचा है, ऊपर में है प्लस 2d, नीचे में 9 माइनस 8d इज इक्वल टू 4, यहाँ पर है प्लस 8, तो ये हो गया कितना -6d इज इक्वल टू 8 नहीं 8 प्लस 4 दैट इज 12, और d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 12 बाई -6, तो ये हो जाएगा -2, d का वैल्यू हो गया क्या हमारा -2। ओके, अभी हमें a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। देखो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में d का वैल्यू अगर पुट कर लेंगे a का वैल्यू भी निकल आएगा, ये सुन नो। इसी तरह से क्या है हमने लीनियर इक्वेशन में, देखो a प्लस d का वैल्यू क्या है -2, 2 इंटू -2 मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, इक्वल टू 4 हो रहा है, तो a प्लस ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, 2 इंटू -2 दैट इज -4 इज इक्वल टू 4 हो गया।
तो ए का वैल्यू कितना हो गया है 4, यहाँ पर ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इधर ऐड हो जाएगा 4 + 4 8। तो ए का वैल्यू कितना निकला है 8 और डी का कितना निकलता है -2। समझ रहे हो कैसे हो रहा है, कितना स्टेप हो रहा है। हमें ए एन निकालना है, एन का वैल्यू, ए एन का वैल्यू 0 हमने लेट किया था, एन का वैल्यू निकालेंगे। इसका भी फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो ए एन का क्या है, ए एन इक्वल टू 0। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए + n - 1 × डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सब पुट कर लेंगे, ए और डी का वैल्यू पुट करने से एन का वैल्यू निकालेगा। सिंपल है। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए का वैल्यू हमारा निकला 8 + n - 1 × डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है -2 × -2 इक्वल टू 0। तो ये 8 उधर चला जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो n - 1 × -2 हो जाएगा क्या, -8। तो n - 1 क्या हो जाएगा, n - 1, ये -2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो, इधर डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई -2, -1 कैंसिल, 2 × 4 = 8 हो गया कि नहीं। तो n - 1 हो गया हमारा कितना 4, तो n कितना हो जाएगा, n इक्वल टू ये 1 ऐड होने से 5 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना आ गया हमारा, n इक्वल टू 5 इस क्वेश्चन का आंसर। समझ रहे हो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को, समझने से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रैक्टिस करना। सिर्फ समझेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, अगर समझ नहीं पाएंगे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, समझ के प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये हो गया हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन। अभी हम बढ़ेंगे 4th नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए। देखा कैसे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का भी यूटिलाइज हुआ है, इसलिए सब चैप्टर को ठीक से पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास 10 के लिए। कोऑर्डिनेटेड फैशन में ही सब चैप्टर ईच अदर से कोऑर्डिनेटेड है, मतलब मिला जुला है। ओके, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, रामकाटी। ओके, कुछ नेम है रामकाटी सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। ओके ठीक है, फर्स्ट वीक ओके ऑफ ए ईयर, फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। जनवरी में हम जो रिजोल्यूशन लेते हैं ना, उसने क्या किया, वीकली ₹5 सेव किया और क्या किया, एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 ईच वीक। हर वीक में क्या क्या इंक्रीज किया उसका सेविंग। फर्स्ट वीक में ₹5 था, नेक्स्ट वीक में क्या हो जाएगा 5 प्लस, पहले वीक में क्या था, पहले वीक तो ए हो जाएगा ना, वो पहले वीक में सेविंग क्या था उसका, क्या था सेविंग, ₹5 था। फर्स्ट वीक ऑफ द मतलब ईयर, सपोज एक ईयर 2015 का मतलब 25 का फर्स्ट ईयर, फर्स्ट वीक का सेविंग क्या था ₹5। नेक्स्ट वीक में कितना बढ़ा उसका 1.75 रुपीज़, 1.75। तो कितना हो जाएगा 5 + 1.75 क्या हो जाएगा, ये 5.0 है, 00 तो 6.75। उसी तरह से उसका इंक्रीज हुआ है। ओके, तो इसी तरह से हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया क्या 5 हो गया पहला टर्म, सेकेंड टर्म में हमारा क्या हो गया 6.75। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा 1.75 और ऐड होने से क्या हो जाएगा 75 + 75 हो जाएगा 150। 150 से यहाँ पर 50 रह गया 0.50 और 1 इधर आ गया, यहाँ पर ऑलरेडी 1 था, तो ये हो जाएगा 9.70 ना, मतलब 50। ये ऐसे इसका इंक्रीज होता रहेगा, हो गया कि नहीं। और हमें क्या निकलना है, देखो, इफ़ द nth वीक ही सेव बिकेम 20.75। nth वीक मतलब एक वीक उस तरह से इंक्रीज होता गया, एक वीक में उसका सेविंग क्या है 20.75 रुपीज़। तो वो क्या है, को किस नंबर का वीक है, तो उसे हम ले लेते हैं क्या an, तो ये क्या है 20.75। ओके, लेट कर लेंगे क्या, वो n वीक है, n नंबर वीक, तो an क्या हो गया, an = 20.75। सेम क्वेश्चन जो था ना उसका पिछला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन। ओके, बताओ an का फॉर्मूला पुट कर लेंगे। क्वेश्चन को मतलब समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम को मतलब इस इक्वेशन में मतलब कन्वर्ट करके लिखना है, वही इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ईजी है सॉल्व करना। n का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a = 5, d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि दिया था 1.75। तो पुट कर लेंगे an का फॉर्मूला a + n - 1 × d इक्वल टू क्या है n मतलब 20.75। समझ रहे हो, इधर से आया है।
ए का वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 1.75 इजिकल टू हो गया 20.75। तो 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पहले इसमें से, तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट होने से ये हो जाएगा 15.75। जैसे कि मतलब सॉल्व कर रहे थे पिछले 2 क्वेश्चन में इसी तरह से है। तो n माइनस 75 n माइनस 1 कितना हो जाएगा 1.75 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मतलब 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। क्यों ये ऐसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है उधर में डिवाइड हो गया। तो इसे अगर मैं रेशनलाइज करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1575 डिवाइडेड बाय 175। कैसे ये हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई कर, 2 डेसिमल प्लेस क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसी तरह से होता है। तो अगर इसे 5 में काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में भी कट जाएगा। ओके 25 कितना जाए, ये होता है 25 7 जाए, यहाँ पर 25 5 जाए 125, यहाँ पर रहा कितना 25 6 जा 150 हो गया। और यहाँ पर कितना रहा हमारा 750, 25 3 जा और 7 यहाँ पर 9 जा। तो आंसर क्या आ गया 9, मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो n क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये उधर ऐड हो जाएगा। ओके तो n का वैल्यू कितना होगा 10, मतलब 10th टर्म ऑफ द 10th टर्म मतलब 10th वीक में। इसका आंसर क्या होगा 10th वीक में उसका वीकली सेविंग हो जाएगा 20.75 20 रुपीज़ 75 पैसा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से देखो, फाइंड द 20 टर्म ऑफ द मतलब फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। देखो एक एपी दिया है, उसका 20 टर्म निकालना है, जो कि बहुत इजी है, लेकिन देयर इज ए ट्विस्ट देखते हैं। एक एपी दिया है, एपी क्या दिया है, एपी दिया है 3 8 13 एंड एंड द लास्ट टर्म दिया है क्या 253। ओके हमें क्या निकलना है, इसका 20th टर्म। द ट्विस्ट क्या है देखो, फ्रॉम द लास्ट टर्म। इसका मतलब ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसी तरह से लास्ट से आएगा। और बीच में बहुत सारे टर्म हैं, इसे मतलब ये इग्नोर मत करो, बीच में बहुत सारे टर्म हैं जो कि हमें पता नहीं कितना टर्म है, अभी हम निकालेंगे। देखो इसका देखो यहाँ पर क्या है, ए क्या है, ए इधर क्या है, पहला टर्म क्या है पहला टर्म क्या है, पहला टर्म 3 है और सेकेंड टर्म क्या है 8। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 माइनस 3। ओके तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5। लेकिन हमें क्या करना है, उधर से लेना है। मतलब डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दिस इज द प्रीवियस टर्म, ये प्रीवियस टर्म है अभी, ये लास्ट टर्म है अभी, समझ रहे हो। तो ए क्या हो जाएगा हियर, ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 253 और डी यहाँ से निकालेंगे क्योंकि इसका पिछला टर्म हमें दिया नहीं, तो डी कहाँ से निकालेंगे पहले से। मतलब इसे लिख लो नेक्स्ट टर्म, इसे प्रीवियस टर्म, मतलब डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 13 दैट इज -5 हो जाएगा। डी क्या हो गया -5, समझ रहे हो। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्यों लिया पहला टर्म, इसका नेक्स्ट टर्म इससे क्यों लिया, क्योंकि हम रिवर्स आ रहे हैं, बैकवर्ड से ऐसे में दे देता हूँ। ओके और ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो पहले हो गया कि नहीं। डी हो गया -5, ए भी हमारा निकल आया और लास्ट टर्म तो 3 हो जाएगा। हमें क्या निकलना है 20 टर्म मतलब A20। तो एपी क्या हो जाएगा, ये एपी हो जाएगा 253, पहले ये 2 एपी हो जाएगा 253, उसका पिछले मतलब -5 क्या हो जाएगा, -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 248, उसी तरह से 243
ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा हमारा क्या AP हो जाएगा। ओके, तो A क्या हो जाएगा यहाँ पर A इक्वल टू 253 और D क्या है, D तो यहाँ पर लिख लिया है। देखो D यहाँ पर भी सेम ही है, देखो 248 माइनस 253 दैट इज क्या है -5, D है -5। अभी A20 निकलना बहुत ईजी है, तो A20 का फॉर्मूला क्या है, A20 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। A क्या है यहाँ पर 253 प्लस n क्या हो गया 20 टर्म मतलब n20 है, 20 -1 यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ 19 और D का वैल्यू कितना है -5, अभी निकाला है हमने -5, तो क्या हो जाएगा 253 प्लस और माइनस, ये जाएगा माइनस हो जाएगा 19 5 जा 95, अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 13 - 5 दैट इज 8, ये हो गया 14 - 9, 14 - 9 क्या होता है 14 - 9 दैट इज 5 और ये 1 कैरी होल्डर था ऑलरेडी 158, तो 20 टर्म A20 क्या हो जाएगा 20 टर्म हो जाएगा क्या हमारा 20 टर्म, ये हो जाएगा 158 इज इक्वल टू द 20th टर्म। समझ में आया ये क्वेश्चन और इसका आंसर। ओके, तो इसी का मैं क्या कर लेता हूँ, मैं और एक वीडियो में और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और बहुत बोरिंग भी हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना।